हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया. इट इज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई. हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस. ये है लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर का साफ दिखाई देता है, पास का क्लियर दिखाई नहीं देता. ठीक है, इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दूर का क्लियर दिखाई देगा, पास का क्लियर दिखाई नहीं देगा. तो अगर नॉर्मल आई होती तो क्या होता? नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर पे. ये नियर पॉइंट अगर 25 सेंटीमीटर पे है नॉर्मल आई के लिए, तो क्या होगा? लाइट रेज ऐसे जाएंगी और कॉनकेव लेंस है तो लाइट रेज को कन्वर्ट कर देगा रेटिना पे. ठीक है, अगर नॉर्मल आई होती तो ऐसा होता. लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो क्या होगा? उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है. नियर पॉइंट मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब बिना स्ट्रेन के आप कितना दूर तक देख सकते हो. 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से आप बिना स्ट्रेन के बिना आइस पे स्ट्रेन पड़े देख सकते हो. लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसका ये डिस्टेंस नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. तो इसका नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. तो इसका अगर नियर पॉइंट ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो अगर लाइट रेज यहाँ से आती, नियर पॉइंट से आती, हाइपरमेट्रोपिक आई की नियर पॉइंट से लाइट रेज आती, अगर आती तो लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती फोकस पे. लेकिन ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, अगर यहाँ से लाइट रेज आती तो इमेज रेटिना पे बनती. लेकिन ऐसा नहीं होता. ये फर्स्ट फिगर है आपकी टेक्स्ट बुक का. क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कॉज. हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है. उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमें जब पास का देखना है तब क्या होना चाहिए. जब हमें पास का देखना है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है, तो क्या होगा? सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, जब आप पास का देखते हो तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लेंस कैसा हो जाता है? थिक. आई लेंस थिक हो जाता है. जब आई लेंस थिक हो जाता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, हम बोल सकते हैं पावर इंक्रीज हो जाती है. आई लेंस जब थिक होगा, क्योंकि ये किसी स्फीयर का पार्ट है, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है. ठीक है, तो आप देखोगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस. ठीक है, तो फोकल लेंथ, अगर लेंस थिक हो गया तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी. ठीक है, इसका मतलब अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल आई के लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए. अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, इफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, तो क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया. क्लियर हुआ? अगर नॉर्मल आई होती तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए थी. ठीक है, आई लेंस थिक होता, पास का देखने के लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए. लेकिन अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई तो हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगी. ठीक है, एक और समझ में आ गया. दूसरा है आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल. हमारा जो नॉर्मल आई बॉल है उससे अगर वो छोटा हो जाए, पहले एक बार नॉर्मल ले लेते हैं. ये आपका नॉर्मल आई बॉल. ठीक है, लाइट रेस यहाँ से आई और रेटिना पे इमेज बन गई. रेटिना पे इमेज बन गई. अगर आई बॉल छोटा हो जाता, किसी कारण से आई बॉल छोटा हो जाता, तो क्या होता? इमेज कहाँ बनी? रेटिना के पीछे, इसलिए क्लियर दिखाई नहीं देगा. अगर आई बॉल, इफ आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, तो क्या होगा? ये डिस्टेंस रेटिना से ये रेटिना से इमेज का डिस्टेंस, रेटिना से लेंस का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया. तो लाइट रेस तो यहाँ मीट हो रही है, इन रेटिना के पीछे मीट हो रही है. ठीक है, तो क्लियर दिखाई नहीं देगा अगर आई बॉल छोटा हो गया तो. चलिए अब सेकंड फिगर समझते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का, जिसमें हाइपरमेट्रोपिक आई है. मतलब आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही है, कहीं और बन रही है. नॉर्मल आई का नियर पॉइंट एन डैश इज नॉर्मल पॉइंट ऑफ, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई. ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या होता है? 25 सेंटीमीटर. अगर ऑब्जेक्ट एन डैश पे है, मतलब नॉर्मल आई के नियर पॉइंट पे है, अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये मैंने 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा. ठीक है,
मैं हाइपरमेट्रोपिक आई है मेरी और मैंने यहाँ रखा 25 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? हाइपरमेट्रोपिक आई जिसकी है उसको 25 सेंटीमीटर तक अच्छा नहीं दिखेगा, उस दूर लेके जाएगा तब अच्छा दिखेगा। तो अभी 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि लाइट रेस कहीं आगे रेटिना के पीछे, बोलेंगे रेटिना बिहाइंड द रेटिना लाइट रेस मीट हुई। ठीक है, तो ये है हाइपरमेट्रोपिक आई। अगर ऑब्जेक्ट आपने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज क्लियर दिखाई नहीं, इमेज क्लियर बनेगी नहीं, हाइपरमेट्रोपिक आई को क्लियर दिखाई नहीं देगा क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो ये सेकंड फिगर हो गया। अब लास्ट आपका टेक्स्ट बुक का फिगर है कि हम कैसे करेक्ट करेंगे हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो हम आई लेंस के सामने कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमें कहाँ देखना था? हमारा अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसका नियर पॉइंट कहीं दूर है, एन। हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट कहीं दूर है, एन क्या है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। और एन डैश क्या है? नियर पॉइंट ऑफ ये नॉर्मल आई। ये मेरी नॉर्मल आई, ये मेरा नियर पॉइंट है। एन डैश कितना है? 25 सेंटीमीटर। एन डैश यहाँ से हमारे लेंस से कितना है? 25 सेंटीमीटर। एन डैश क्या है? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। एन क्या है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है? 25 सेंटीमीटर पे हाइपरमेट्रोपिक आई है और वो ऐसे देख रहा है। ठीक है, उसको ऐसा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा बिना चश्मे के। अब उसने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो उसको सही दिखाई देने लग गया। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या हुआ? लाइट रेस इस ऑब्जेक्ट से जो 25 सेंटीमीटर पे है वहां से लाइट रेज आएंगी। तो लाइट रेज यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस पे गई। करेक्शन कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस हमने लगाया है स्पेक्स की फॉर्म में या कॉन्टैक्ट लेंस की फॉर्म में आपने यूज किया कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। मतलब लाइट रेस ऐसे ना जाके, ध्यान से देखिए, अभी जो हमने बनाया है उसमें लाइट रेस ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, ये लाइट रेस ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाके इस लेंस की वजह से लाइट रेस थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी। अगर यहाँ कुछ नहीं होता सामने तो सीधा कन्वर्ज हो जाती, लेकिन यहाँ तक इस लेंस तक तो वो जाएंगी। ठीक है, इस लेंस तक जाएंगी। अब कन्वर्ज हमें इस तरह से करना है, बैकवर्ड, ये बैकवर्ड एक्सटेंड किया हुआ है मैंने। एक्चुअल में वो लाइट रेस ऐसे जा रही है। ठीक है, ये मैंने जो बोल्ड लाइंस बनाई हैं यहाँ से ऐसे लाइट रेस गई हैं, ऐसे सीधे ना जाके थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, कन्वर्ज होने की कोशिश की। ठीक है, अब उसको हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड, तो यहाँ पे लाइट रेस अपीयर टू मीट। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये लाइट रेस ऐसी जाने चाहिए थी, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा और वो लाइट रेस को इस तरह से कन्वर्ज करेगा कि लाइट रेस ये स्ट्रेट जाएगा। थोड़ा सा इस लेंस को मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो लाइट रेस ऐसे बेंड हो गई, समझ में आया? लाइट रेस ऐसे जा रही थी लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की वजह से थोड़ा सा वो कन्वर्ज होने लगी। इन कन्वर्जिंग रेस को हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एन से आ रही है, जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का। अब इसके बाद हमारा आई लेंस, फिर से कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा और लाइट रेस रेटिना पे मीट होंगी और हाइपरमेट्रोपिक आई को कॉन्वेक्स लेंस लगा के क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो जब एक बार फिर से देख लो, एन डैश पे ऑब्जेक्ट है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई का ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे, यहाँ से लाइट रेस गई। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आपने लगा रखा है तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा, तो लाइट रे ऐसे ना जाके थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इन बेंडिंग जो बेंड हुई, ये जो लाइट रे बेंड हुई, इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। सेम ऐसे ये वाली जो लाइट रे है ये भी बेंड हो जाएगी, इसको हमने एक्सटेंड किया तो हमें वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हमारे आई लेंस के लिए बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज।
दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। इस हमारे जो हमने लगाया है लेंस, आर्टिफिशियल लेंस लगाया है, उसके लिए ये वर्चुअल इमेज है और हमारे आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस लेंस की बात करते हैं जो हमने आर्टिफिशियल लेंस लगाया है, कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर जो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ था और वर्चुअल इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर बनी, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई पे इमेज बनी। अब यहाँ से जो लाइट रेज जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि हमारे लेंस से सीधे कन्वर्ट होके रेटिना पे फॉर्म हो रही है। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस लगाने से हाइपरमेट्रोपिक आई को क्लियर दिखाई देगा।